नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लेके उपस्थित हैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन को लेके, जो कि मैकेनिकल से संबंधित क्वेश्चन है। आपके डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर और वेल्डर जो भी पोस्ट है उनके लिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के हम टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि पार्ट 8वां है। इसके पहले हमने 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 25 क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एनर्जी मोटरसाइकिल का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? तो एनर्जी मोटरसाइकिल का जो उत्पादन है वो आपके LML कंपनी करती है। ठीक है, LML। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा एक उसमें इंजन नहीं है? तो बताइए ये कौन सा इसमें इंजन नहीं है? आपका डीजल इंजन उसमें इंजन है, भाप टरबाइन उसमें इंजन है, गैस चलित उसमें इंजन है, पवन चक्की आपका उसमें इंजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह विंड एनर्जी से चलता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, IC इंजन का तात्पर्य क्या होता है? IC इंजन का तात्पर्य यह होता है कि वह एक अंतदहन इंजन है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, क्रोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग निम्न किस क्षेत्र में होता है? क्रोजेनिक जो इंजन होता है वो आपके रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो आपका जेट इंजन होता है वो आपके रेखीय संवेग संरक्षण के काम करता है। छठवां क्वेश्चन है, हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग होता है। हीट इंजन का जो मूल रूप से प्रयोग होता है आपके उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। हीट इंजन में जो हीट मिल रही है आपकी उष्मा ऊर्जा मिले उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना होता है। सातवां क्वेश्चन है, आपका इंजन ब्लॉक ऑयल सम्प के बीच पैकिंग का काम कौन करती है? जो इंजन ब्लॉक होता है उसमें ऑयल सम्प के बीच का जो पैकिंग होता है वो आपके कार्क से होता है। ठीक है, कार्क के बने होती है। और आठवां क्वेश्चन पूछा गया है, आपके इंजन की गति व इंजन के शाफ्ट के प्रति मिनट घूमने की गति को मापने वाला उपकरण क्या होता है? वो उसको हम बोलते हैं घूर्णन चलन मापी, स्पीडोमीटर। ठीक है, घूर्णन चलन मापी होता है, उसको बोला जाता है। नौवां क्वेश्चन है, PTO का फुल फॉर्म क्या होता है? PTO का मतलब होता है आपका PTO शाफ्ट का फुल फॉर्म पावर टेक ऑफ होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल क्या होती है? ऑटोमोबाइल जो होती है आपकी स्वतः चलने वाली वाहन होती है, जमीन पर यात्रियों को सामान को ले जाने में उपयोग किया था। ठीक है, इसके प्रोड्यूसर के लिए शक्ति स्रोत होता है उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11वां है, ऑटोमोबाइल में निम्नलिखित में किस पैरामीटर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑटोमोबाइल को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं? प्रयुक्त ईंधन, ट्रांसमिशन, ड्राइव, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोड के आधार पर ऑटोमोबाइल को वर्गीकरण करता है? लोड के आधार पर, तो भारी वाहन जो होता है उसको हम लोड के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा क्या नहीं होता है? आपके क्लच होता है, गियर बॉक्स होता है, एक्सल होता है, पर ये नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन का। और अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित में किस वर्ष में पहली ऑटोमोबाइल बनाई गई थी? ऑटोमोबाइल सबसे पहले किस वर्ष में बनाई गई थी? 1769 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सी IC इंजन का वर्गीकरण है? IC इंजन का वर्गीकरण आपके ऑटो साइकिल इंजन, जो कि IC इंजन का वर्गीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है? अल्टरनेटर जो होता है वो बैटरी को रिचार्ज करने का काम करता है, रिचार्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड कलकत्ता की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में किस वर्ष में हिंदुस्तान मोटर कलकत्ता में स्थापना की गई थी? आपके 1943 में। और निम्नलिखित में से किस प्रकार का भार ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्पित होता है? जो भार होता है, किस प्रकार का जो भार होता है ऑटोमोबाइल फ्रेम के द्वारा समर्पित होता है? तो आपके इंजन और ट्रांसमिशन टॉर्क से टकराव के अचानक प्रभाव से शरीर यात्रियों को कार्गो भार का वजन उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो ऑटोमोबाइल का फ्रेम होता है सभी भार को अपने ऊपर स्थानांतरित करता है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भाग ऑटोमोबाइल को चेसिस में शामिल नहीं है? चेसिस में शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि आपका शॉक एब्जॉर्बर वो आपके चेसिस से बना होता है, स्टीयरिंग सिस्टम भी चेसिस से बना होता है, ब्रेकिंग सिस्टम भी उसी से होता है, डिफरेंशियल आपका अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित में कौन सा IC इंजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है? IC इंजन में जो सिलेंडर की व्यवस्था किस प्रकार की नहीं है? आपके भीतर का सिलेंडर IC इंजन में नहीं होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा इंजन का सिलेंडर हेड का प्रकार है? IC इंजन का सिलेंडर का हेड प्रकार है, कैसा है? F हेड होता है। ठीक है, F हेड का प्रकार है। उसके बाद एक ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन का तापमान बिंदी पर अधिक होता है, किस पर अधिक होता है? उसके क्राउन पर सबसे अधिक आपका तापमान होता है, पिस्टन का क्राउन जो होता है उस पर तापमान ज़्यादा होता है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दहन कक्ष से पिस्टन होते हुए क्रैंक केस में जली हुई गैसों को निकालने के रूप में परिभाषित करते हैं? उसको क्या कहते हैं? ब्लो बाय। ठीक है, ब्लो बाय कहा जाता है। और
24वां क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रॉड को बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? कनेक्टिंग रॉड जो बनी होती है आपकी फोर्ज स्टील की बनी होती है, ठीक है। और 25वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैजेट का एक प्रकार है? गैजेट जो होती है आपकी सिंगल सीट रिजिड होती है, कॉपर एब्रेस्ट की होती है, स्टील एब्रेस्ट की होती है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ठीक है। आज के टॉप 20 क्वेश्चन खत्म हुए। इसी तरह आपको आपके एग्जाम के पहले तक सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके ITI ट्रेनिंग ऑफिसर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आज के वीडियो इतना, थैंक यू दोनों।